वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को कोई न कोई शिकायत बनी ही रहती है। यह शिकायत बच्चों से हो सकती है, पति पत्नी से हो सकती है, मालिक से हो सकती है और दुनिया के मालिक से भी हो सकती है। लेकिन शिकायतों का दौर चलता ही रहता है। निज धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र आज समझने का प्रयास कीजिए। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि परमात्मा ने आपको जैसा दिया है बहुतों को वैसा जिंदगी भर नसीब तक नहीं होता। बस थोड़ा धैर्य रखने की कला को बनाओ। आदमी बेहोशी में जीता है और बेहोशी में जो भी काम होते हैं वे गलत ही होते हैं। मैंने सुना है कि अकबर के महल के बाहर से गुजरता एक आदमी शाम के समय अकबर राजा को गालियां निकालने लगा। बंधुओं, अकबर नाराज हुआ, उसे पकड़वा लिया और रात भर कैद में रखा। सुबह सजा सुनाने के लिए दरबार का आयोजन किया गया। वह शराबी अकबर के पैरों में गिर गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आपको गालियां नहीं दी। अकबर ने कहा कि यदि कोई और कहता तो शायद मुझे विश्वास न होता, लेकिन मैं स्वयं मौजूद था, मैंने खुद गालियां सुनी, मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं है। उस शराबी ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपने गालियां नहीं सुनी, जरूर सुनी होंगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मैं शराब पिए हुए था, मुझे होश नहीं था। अब बेहोशी के लिए मुझे तो कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है। वे मेरी गालियां नहीं, शराब की गालियां थी। जब से मैं होश में आया हूं पछता रहा हूं। बंधुओं, ज्यादातर लोग जब भी किसी संकट में, मुसीबत में, विपदा की घड़ी में अपने आप को पाते हैं तो वे किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। किसी को दोषी ठहराकर कुछ नहीं होने वाला है। भले ही कोई कितनी भी बकवास करे, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। आम इंसान तो चीज क्या है, लेकिन ये सब बेहोशी में होता है। बंधुओं, संसार के कारण संसार बड़ा नहीं है। संसार बड़ा है वह केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी खबर नहीं है। आदमी होश में नहीं है। जिस दिन आदमी होश में आना शुरू होता है उस दिन ये संसार खो जाता है। और इसीलिए तो ज्ञानियों ने संसार को माया कहा है। थोड़ा इस सूत्र को और ध्यान से समझने का प्रयास करें।
बंधुओं, समय का जो माप होता है वह आदमी के मन में ही होता है और मन पर ही निर्भर करता है। गौर से देखो, जब कभी तुम खुश होते हो समय जल्दी बीत जाता है, जब आदमी दुखी होता है तो लगता है कि समय रेंग रहा है, लंगड़ा रहा है, समय सरक रहा है। बंधुओं, समय तो वही है, घड़ी की चाल वैसी ही रहती है, ये सुख और दुख से बदलती नहीं है। कई बार कोई दुश्मन पास आकर के बैठ जाए या फिर जिस आदमी से आदमी खिंचता हो वह आदमी पास आकर के बैठ जाए तो एक घड़ी एक वर्ष जितनी लगती है, एक पल युग जैसा लगता है। लेकिन यदि कोई मित्र आ जाए, प्रेमिका आ जाए तो घंटों बीत जाते हैं, लेकिन लगता है कि अभी एक पल भी नहीं बीता। बंधुओं, समय का माप मनुष्य के मन के ऊपर निर्भर करता है। कई बार आदमी छोटी छोटी बातों का वहम पाल कर बैठ जाता है और ये वहम आदमी के भीतर छिपे अहम को मजबूत करता है और जब आदमी का अहम मजबूत होने लगता है तो वह धीरे धीरे अहंकार का रूप धारण कर जाता है। इसलिए कहता हूं कि हमेशा जीवन में सरलता और सहजता रखो। बंधुओं, आज मैं बाजरा खत्म था, पक्षियों को सुबह बाजरा डालता हूं तो वह लेने के लिए बाजार गया। आप हैरान होंगे कि कई लोग तो इतना करीब आकर के पैरों को पकड़ लेते हैं, वे कहते हैं छोड़ूंगा तभी जब आशीर्वाद दोगे। अरे गुरुजी कहां चले गए थे, आप तो 2 साल बाद दिखाई दिए हो। अब आप समझिए, मैंने कभी जीवन के अंदर किसी तरह का वहम नहीं पाला। बंधुओं, जब मैंने ये चैनल बनाया था, सच्चाई ये है कि मुझे सब्सक्राइब का अर्थ नहीं पता था और आज जब लोग कहते हैं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं है। हां, इतना जरूर है कि कुछ लोगों के साथ आत्मिक प्रेम हो गया है, उसे निभाने के लिए भले ही समय कैसा भी हो, गले की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाता हूं। मैंने अपने जीवन में एक महात्मा की बात को गहराई से उतारा। उसने कहा कि जीवन में कुछ भी मिल जाए, कभी किसी तरह का वहम मत पाल लेना, अन्यथा जो आपका असली रूप है, जो आपका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, आप उससे दूर परे चले जाओगे। बंधुओं, दूसरों की बात क्या कहूं, मेरा खुद का बड़ा भाई है, मेरे से करीब 15-16 वर्ष बड़ा है। आप हैरान हो जाओगे, जब भी मैं कभी उससे फोन पर बात करता हूं, वह कहता है हां जी आचार्य जी। मुझे बड़ी हैरानी होती है। हैरानी इस कारण होती है, जब मैं छोटा था मैं अक्सर स्कूल जाने के लिए रोता था और ये मेरा भाई मुझे पीट पीट कर स्कूल छोड़ के आता था। आज जब वह आचार्य जी बोलता है तब भी बंधुओं कभी मेरे मन के अंदर कोई वहम नहीं पलता। यदि वहम आएगा
तभी अहम बनेगा और अहम ही अहंकार की शक्ल लेता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई झूठे वहम मत पालो। ये सोचो कि जो दिया है वह उस करुणा निधान की माया है। निज धर्म कहता है कि भरोसा कभी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता। ये बात अलग है कि बहुत बार भरोसे के कारण चमत्कार हो जाते हैं। इस दुनिया में बंधुओं, आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए किसी भी हालात में अपने आत्मबल को कमजोर मत पड़ने दिया करो। जो आपके भीतर की शक्ति है वह पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता निकाल सकती है। यदि आप उस शक्ति से रूबरू होना चाहते हो तो निज धर्म को मानना जरूरी है। बंधुओं, यहां लोग वासना से गुरु को पहचानते हैं और इसी कारण भटक जाते हैं, क्योंकि जो सही में गुरु होता है उसका वासना से क्या लेना देना। गुरु किसी की वासनाएं पूरी करने के लिए नहीं है। गुरु का काम है जगाना, वह तो केवल जगाता ही चला जाता है। बंधुओं, करोड़ों पति लोग भी फोन करते हैं और जमीन पर, सड़क पर ठेला लगाने वाले लोगों का भी फोन आता है। कई बार करोड़पति भी कह देता है कि आपके इस मंत्र से काम बन गया। कई बार फल बेचने वाला भी कहता है कि इस मंत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ दिन पहले एक गरीब आदमी का फोन आया। उसने कहा कि मैं सेब की पेटी लेकर के आया था और वो खराब निकल गई। आप ये बताओ कि सुबह वह वापिस करेगा या नहीं। बंधुओं, मैंने कहा जरूर करेगा। और सुबह जब उसकी पेटी बदल दी गई तो उसका फोन आया, कहने लगा कि आपकी बड़ी कृपा हो गई। अब बंधुओं, आप समझने का प्रयास करें। सुबह फोन आता है कि आपकी बड़ी कृपा हो गई जो उसने मेरी पेटी बदल दी। शाम को फिर फोन आता है, कहता है मेरा एक काम और कर दो। मैंने कहा बता। कहने लगा ये पत्नी जो है ये सारा दिन मेरे से झगड़ा करती है, बात बात पर विवाद करती है, किसी तरह से मेरी जान इससे छुड़ाओ। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। बड़ी संख्या में मैं फोन सुनता हूं, लेकिन क्या होता है, एक विषय पूरा होते ही दूसरा विषय शुरू हो जाता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात की जिनके विषय खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए निज धर्म के महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूं। बंधुओं, आदमी ने भीतर ही भीतर अजीबो गरीब बीमारियों को पाल रखा है। मेरी तो केवल इतनी इच्छा है कि सभी बहन भाई अपना सब कुछ परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें, अन्यथा ये संभालते संभालते और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यदि समय के रहते आपने व्यर्थ की बीमारियों को अपने भीतर से हटा दिया तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके भीतर खुशी का नया कमल खिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 मई दिन मंगलवार है
आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना और फिर उसी स्थान पर बैठकर 27 बार ताली बजाना, ध्यान खुद के भीतर रखना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोपहर में मीठी रोटी का भोग बालाजी भगवान को लगाना। तुलसी सहित 5 पौधों को जल से सींचना। शाम को कुत्तों को रोटी खिलाना। भूमा भोम भोम, भूमा भोम भोम, भूमा भोम भोम। खुलकर इस महामंत्र को जपना। समय अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।